तेजस्वी जी से देखिए, तेजस्वी जी का सजेशन बहुत खतरनाक है। आप राहुल गांधी को सलाह दीजिए, राहुल गांधी जी उनको नेता मानने को तैयार नहीं। कार्यकर्ताओं की इच्छा को आप दबा सकते हैं? आप नहीं दबा सकते। देखिए, हम अभी इस वक्त पूर्णिया में हैं और पूर्णिया में चिराग पासवान का कल एक बड़ा कार्यक्रम है, एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। लेकिन इस रैली के पीछे जो लोग लगे हुए होते हैं, जो तमाम तरीके की व्यवस्थाएं को देखते हैं, उनसे आज हम आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ रोहित कुमार जी हैं, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में युवा मोर्चा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर हैं और लगातार तमाम जगह जो है, चाहे वो अगर हम बात कर लें आरा की रैली या फिर राजगीर की बात कर लें या फिर छपरा की बात कर लें या मुंगेर की बात कर लें या गया की बात कर लें या फिर मुजफ्फरपुर की बात कर लें, अब पूर्णिया में भी अब जो है लगातार सक्रिय हैं। बात करेंगे रोहित जी, सबसे पहले ये सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जी। रोहित जी, हम ये जानना चाह रहे हैं, जो जैसे अब जो नवसंकल्प महासभा जो हो रही है, लोग जो है काफी संख्या में आते हैं, इधर तेजस्वी यादव भी यात्रा पर है, लेकिन आपका जो कार्यक्रम होता है, सभा होता है, उस पर आपके सहयोगी और विपक्ष की तरफ से ये तंज जाता है जो ये सब दिखाने के हैं, ये बस दिखावा है और कुछ नहीं, एक प्रेशर है। क्या आप लोग प्रेशर बना रहे हैं कि सच में वो सभा जो है सफल साबित हो रही है? ऐसा है, प्रेशर की राजनीति जब भी चुनाव आते हैं, जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें सभा होती है। ये कोई नया चीज बिहार में नहीं हुआ है कि सभा नहीं हुई है। और इसको आप देखिए, आप कैसे समझते हैं ये आपके विवेक पर है। आप इसको प्रेशर समझते हैं या लोकप्रियता समझते हैं, ये तो अपने अपने विवेक पर निर्भर करता है। क्योंकि कोई ऐसे नेता नहीं है जो चुनाव के समय में सभा नहीं करते। आप एक नेता का नाम बताइए जो सभा नहीं करते हैं। आप अपनी अप्रियंस तो दिखाएंगे ना। आप इसको प्रेशर पॉलिटिक्स कह सकते हैं, ये आपके विवेक पे है। लेकिन आपके सहयोगी के द्वारा ही, मांझी जी के द्वारा ये सवाल किया जाता है, ये सब बस दिखावा है, भारे की भीड़ है। लेकिन आपके कार्यकर्ता तो भाई आते हैं, सुनते हैं, लोग आते हैं, सुनते हैं, वो कहते हैं सीएम बनाना है। जैसे देखिए, भाड़े की भीड़ है, आप वो क्या कर रहे हैं इस पे तो हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि एनडीए के सहयोगी हैं, चलिए हम उस पे बात नहीं। लेकिन भाड़े की भीड़ है तो सभा तो वो भी कर रहे हैं ना। सभा वो कर रहे हैं, अगर उनके पास भीड़ नहीं जुट पा रहा है तो आप दूसरे को दोष कैसे देंगे? अगर आपके पास पब्लिक नहीं है, आपकी पार्टी कुछ जिलों में सीमित है, तो उसमें दोष आप दूसरे पार्टी को नहीं दे सकते ना। आप लोग सभा कर रहे हैं, इधर राहुल गांधी आए तो वोटर अधिकार यात्रा हुआ, अब तेजस्वी यादव अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन जब भी पत्रकार सवाल करते हैं चिराग जी के बारे में, तो वो कहते हैं जो उनको तो पहले शादी कर लेना चाहिए। पॉलिटिक्स में जवाब देते ही नहीं है। नहीं, ये सजेशन कौन दे रहा है? तेजस्वी जी। तेजस्वी जी से देखिए, तेजस्वी जी का सजेशन बहुत खतरनाक है। उन्होंने अपने बड़े भाई को भी दिया था सजेशन, और उसका रिजल्ट आप देखे है ना क्या हुआ है। तब उनका सलाह लेने के बाद, उनका सलाह लेना उचित रहेगा। आप अपने परिवार में भी किसी को कहिएगा तेजस्वी जी से सलाह लेने के लिए। जब वो घर में सलाह दिए तो घर की क्या स्थिति है वो किसी पूरे बिहार की जनता देख रही है। तब उनका सलाह का क्या दिया जाए निर्णय। सलाह तो वो राहुल गांधी को भी देते, जब साथ में घूम रहे थे तो राहुल गांधी को तो दिए नहीं, और सलाह वो चिराग जी को दे रहे हैं। पहले उनको कहिए कि अपने घर की स्थिति को सही करे। आप राहुल गांधी को सलाह दीजिए कि वो भी, राहुल गांधी जी तो बहुत सीनियर है चिराग जी से, उनको ये सलाह क्यों नहीं दे रहे भाई? सिर्फ दो नवजुवक बने बैठे हैं, उनको सलाह देने, वो जो सलाह दे रहे हैं वो गलत सलाह दे रहे हैं। वो लगातार उनका ये पारिवारिक फैसला है, ये अपना इंडिविजुअल फैसला। शादी ब्याह का फैसला जो होता है इंडिविजुअल होता है। कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि उनका शादी हो, लेकिन जो सलाह दे रहे हैं वो गलत लोग दे रहे हैं। सलाह उन्होंने घर में दिया, उसका निष्कर्ष पूरे बिहार ने देखा, उनके सलाह को कैसे लिया जाए? अच्छा रोहित जी, ये बताइए, आप लोग सभा कर रहे हैं, लगातार तमाम जगह पे लोग आते हैं, भीड़ भी होती है, तेजस्वी यादव भी तमाम जगह जा रहे हैं। क्या आपको लगता है जो भीड़ है, आप अगर भीड़ की तुलना करेंगे, आप सभा कर रहे हैं, क्या लग रहा है जो पॉजिटिविटी है, जो बातें आ रही है सामने, वो किसमें है, तेजस्वी यादव में या आपके नेता में? सर देखिए, पॉजिटिविटी तो जनता बताएगी। हमें 5 सीट मिला लोकसभा में। अब आपने देखा कि 5 में 100% रिजल्ट हमने दिया, स्ट्राइक रेट 100% है। तो जब 100% स्ट्राइक रेट है तो वोट से जनता ही निर्णय करेगी ना। इंडिविजुअल किसी नेता नहीं निर्णय करेगा ना। ओवरऑल तो जनता के बीच में आपको जाना है और जनता ही सर्वोपरि है। जनता ही निर्णय करेगी कि आप किस फेस में रहेंगे। आप देखिए, तेजस्वी यादव जी आज कर रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा उन्होंने निकाला, लेकिन उनको फिर ये अधिकार यात्रा 4 दिन बाद निकालने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि उनके राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा में निकली,
उसमें तेजस्वी यादव को लगा कि हमसे मिस्टेक हो गया, क्योंकि हमारे सारे कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के सपोर्ट में हो गए, उनको मीडिया कवरेज नहीं मिला। वो अब इसके लिए उनको भरपाई करने के लिए वो अब दूसरी यात्रा निकाले हैं। अब वो घूम रहे हैं कि नहीं भाई, हमारा जो वर्कर इधर उधर हो गया है, राहुल गांधी जी उनको नेता मानने को तैयार नहीं है गठबंधन में, और ये खुद से कह रहे हैं कि अब की बार तेजस्वी सरकार, और राहुल गांधी कह रहे हैं, निर्णय नहीं दे रहे हैं कि हम आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं नेता। ये कौन सा अधिकार यात्रा था? जब दो गठबंधन के दो सहयोगी जब एक साथ घूम रहे हैं, उसके बाद भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे एक दूसरे को, हमारा किसी के साथ नहीं है। नवसंकल्प महासभा लोजपा का इंडिविजुअल कार्यक्रम है, इसमें किसी एनडीए का कार्यक्रम नहीं है। ये लोजपा का नवसंकल्प महासभा लोजपा रामविलास का इंडिविजुअल कार्यक्रम है। इसमें आप देखेंगे कि लोजपा रामविलास 4 दिन में मात्र नवसंकल्प महासभा की तैयारी करती है। 4 दिन पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आज हमारी तैयारी पूरी है। कल आप देखेंगे कि हर प्रोग्राम के बाद एक भीड़ का रिकॉर्ड टूटता है, वो भीड़ का रिकॉर्ड कल आप टूटते हुए देखेंगे, यहाँ भी पूर्णिया में भी। क्या गाड़ी टूटेगी इस बार फिर से? देखिए, गाड़ी टूटती है तो टूटेगी, गाड़ियां तो टूटेगी ही जब भीड़ उग्र हो जाती है चिराग जी के नाम पर, भीड़ देखना चाहती है, इतना एप्रियंस होता है उनका कि लोग भावुक हो जाते हैं उनसे मिलने के लिए, हाथ मिलाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए, इसके कारण गाड़ियां तो टूटेगी। अच्छा, एक अब सवाल ऐसे में ये उठता है, जो कभी कभी ये देखा जाता है, आपके पार्टी के नंबर 2 की हैसियत रखते हैं अरुण भारती जी, वो कभी कभी गठबंधन को लेकर के ही उनका कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट आता है, वो लिखते हैं। क्या लग रहा है आप लोग को मन में डर है, जो एनडीए जो सीट आप लोग चाहते हैं वो नहीं मिलेगी, या फिर क्या आखिर बातें होती है जो कहीं ना कहीं आप लोग उसको मैसेज आउट करते हैं, चाहे मांझी जी को लेकर के हो, चाहे नीतीश कुमार को लेकर के, मतलब जदयू को लेकर के हो, क्या मतलब एनडीए में सब कुछ वेल है? देखिए, अरुण भारती जी माननीय सांसद जो है बिहार प्रदेश प्रभारी भी है, उनका दायित्व है पूरे बिहार में, उनको पूरी बिहार में संगठन खड़ा करना है। और वो जैसे हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है, उनकी भी इच्छा है, उन्होंने कई मंचों से कहा है, वो भी एक कार्यकर्ता है, उनकी भी इच्छा है, प्रभारी होने के नाते इच्छा है कि हमारा भी, हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि हमारा जो सर्वोपरि नेता हो वो आपका सीएम फेस हो, वो अपने सबसे उच्च पद पर बैठे, वो उनकी भी इच्छा है। अब ये गठबंधन में तय करना हमारे माननीय नेता केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी का निर्णय है। गठबंधन में हम लोग हैं मूल रूप से, लेकिन कार्यकर्ताओं की इच्छा को आप दबा नहीं सकते ना। एलिजिबल है, बिल्कुल एलिजिबल है, बिल्कुल एलिजिबल है। फिर सीएम बनाने को लेकर के जो मांग करते हैं आप लोग, क्या यह मांग आप तमाम लोगों का है, या फिर आप चाहते हैं जो सीएम बने वो चाहते हैं तो कब? क्योंकि आपके नेता तो कहते हैं भाई 25 में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। देखिए, नेता की इच्छा है कि 2025 में नहीं बनेगा, लेकिन आप इस बात को नहीं कर सकते, कार्यकर्ताओं पे आप ये दबाव नहीं बना सकते ना, उनकी भी इच्छा को आप मार दीजिएगा। नेता जो कहेंगे कार्यकर्ता मानेंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं की इच्छा को आप दबा नहीं सकते ना। कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि हमारा भी नेता उच्च पद पर बैठे, बिहार के शीर्ष पद पर, उसको आप कैसे दबा दीजिएगा? कार्यकर्ताओं की इच्छा को आप दबा सकते हैं? आप नहीं दबा सकते ना। आप देखिए, नेता जो आदेश करेंगे, एक एक कार्यकर्ता, लोजपा का इतना डिसिप्लिन कार्यकर्ता आपको मिलेगा कि एक एक कार्यकर्ता उनकी बातों को प्रमुखता से लेगा, एक बात मानेगा, लेकिन इच्छा जो उसकी है उसको आप कैसे दबाइएगा? चलिए, तो हमारे साथ रोहित कुमार जी थे, तमाम बात कर रहे थे, तमाम बातों का इन्होंने जवाब भी दिया, सवालों का जवाब भी दिया, क्या कुछ कहा यह भी आपने सुना। सुनो के साथ अनुसूचना पूर्णिया।